हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग एआई का यूज कर सकते हो अपने हैकिंग टूल्स को बनाने में या फिर आप हैकिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग एआई का हेल्प से अपना जो हैकिंग स्किल्स और अपना जो हैकिंग परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो मैं इस वीडियो के अंदर यूज करूंगा चैट जीपीटी एंड ग्रॉक एआई को, जो कि आप लोगों को पता है इलोन मस्क का है। तो मैं इस दोनों टूल को कॉम्बिनेशन में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग इन दोनों एआई टूल का यूज करके आप लोग जो कि काफी अच्छा खासा जो आपका हैकिंग का जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हो और आपका जो हैकिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो मेरा नाम है महफूज, आप देख रहे हो एम सिक्योरिटी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि देख सकते हो मैं आ चुका हूं हमारा स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले मैं ओपन करूंगा अपना ब्राउजर। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैं अपना चैट जीपीटी एंड मेरा ग्रोक एआई दोनों को जो कि मैंने ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर किस तरीके से आप लोग एक परमानेंट फिशिंग पेज बना सकते हो, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, तो फिशिंग पेज क्या होता है मैं आप लोग अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो फिशिंग एक ऐसा अटैक होता है जिसकी हेल्प से आप किसी का भी लॉग इन क्रेडेंशियल आप ले सकते हो। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला आप लोगों को किसी भी तरीके का फिशिंग पेज हो, किसी भी हर एक का फिशिंग पेज, हर एक पेज का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पेटीएम, फोन पे, ए टू जेड किसी भी तरीके का फिशिंग पेज बना सकते हो बहुत ही ईजिली यूजिंग चैट जीपीटी एंड ग्रोक एआई। किसी भी आई मॉडल की आप इस पे हेल्प ले सकते हो इस पे। तो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ग्रोक एआई एंड चैट जीपीटी को किस तरह से यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वेब एडमिन पैनल दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो ये मेरे पास एक कॉलेज का कह सकते हो मेडिकल कॉलेज का एक वेबसाइट है जो कि बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज। तो इसका जो डोमेन नेम है ऊपर देख सकते हो। तो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ सबसे पहले इसको हैक करने के लिए आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसका टेक्नोलॉजी चेक करके कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इस सी पैनल का होस्टिंग यूज कर रहा है, एनजीनिक्स का यूज कर रहा है, ठीक है ना, तो और बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा है, बाकी इतने अच्छी डिटेल्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जो सी पैनल से जो होस्टेड होता है जो वेबसाइट्स, उसमें क्या होता है कि एक पोर्ट नंबर दिया होता है जहाँ पे उन लोगों का लॉगिन एक्सेस रहता है, जहाँ आप बैकएंड का एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, मतलब बैकएंड का मतलब आप htdocs या फिर public.html का जितनी भी फाइल्स फोल्डर होता है कोड का, जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है उसका आप एक्सेस ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2083 उसका जो पोर्ट नंबर है उसका अगर हिट करोगे जहाँ पे देख सकते हो उस मेडिकल कॉलेज का जो सी पैनल है, मतलब जो लॉगिन पैनल है ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपके पास जो कि लॉगिन का एक्सेस मिल जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। आपको पे क्या डालना है, बस ये यूजर नेम डालना है जो कि मैं डाल देता हूँ एडमिन एंड पासवर्ड के अंदर मैं डाल देता हूँ एडमिन। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है द लॉगिन इज इनवैलिड, मतलब जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये रॉन्ग है। तो अगर हम इसे बूट फोर्स करेंगे तो इसके अंदर जो कि रेट लिमिट लगा हुआ है, ठीक है ना, 3-4 बार ट्राई करोगे आपको ब्लॉक कर देगा। तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं। बट सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है पता है आप लोग को, इसी सेम डोमेन को रजिस्टर कीजिए एक ऐसे जगह पे जहाँ पे इसका सब डोमेन ले सकते हो, जैसे कि मैंने करके रखा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है ना, स्निपिंग टूल से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने क्या किया, ग्रोक एआई के पास आया, देन यहाँ पे लिखा है आई नीड दिस पेज कोड सेम टू सेम। इसको मैंने बोला ये जो अगर कोड देखो आप लोग, यह है सी पैनल का, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं ये जो कि पूरा इसका कोड बना दिया, जो आप कॉपी करके अपना वीएस कोड ओपन करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर दिया। यहाँ पे वीएस कोड ओपन करने के बाद आप एक फाइल बनाओ index.html नाम से एंड उसके अंदर जो कि इसको पेस्ट कर दो। मैंने ऑलरेडी इसको पेस्ट करके रखा है, अगर आप देखो तो ये देखो ये कोड मैंने पेस्ट करके रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड इसका जो CSS कोड है उसको भी आप लोग style.css में पेस्ट कर दो। style.css में पेस्ट करने के बाद आपका जो पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखने का लगेगा। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये जो कि ये देखो bsmedicalcollege.cpanel.unix.com, ये है मेरा खुद का डोमेन जो मैंने बना के रखा है। ये है अपना सी पैनल और ये है कॉलेज का ओरिजिनल सी पैनल। आप लोगों को दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा बिकॉज दोनों ही सेम टू सेम है। डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन भी जेन्युइन है और उसके अंदर जो .cpanel.unix.com है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने इसको इसीलिए लिया ताकि ये फ्री का वर्जन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पर, और इसका और भी बेनिफिट्स है। जो मेन डोमेन है .org.in ये तो आपको मिलने से नहीं रहा क्योंकि वो मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम क्या करेंगे, उसी का एक सब डोमेन बनाएंगे जिसका हम एक्सटेंशन देंगे, कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जिस भी वेबसाइट को हम हैक करना चाहते हैं उसका पूरा डोमेन दे देंगे। देन उसके बाद cpanel.unix.com जहाँ से हम रजिस्टर कर रहे हैं या फिर .cpanel.com दे सकते हैं हम, ठीक है ना। जहाँ पे भी रजिस्टर कर रहे हो वैसे करके आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने देख रखा। अब क्या होगा कि आप यहाँ पे अगर यूजर नेम और पासवर्ड अपना डालोगे तो कैसे मुझे मिलेगा, मतलब आप लोगों को कैसे मिलेगा बनाने के बाद। इसमें तो हम लोग कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया कि जो हम इनपुट्स कोई विक्टिम अगर डाल रहा है उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा Web3। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ Web3 फॉर्म्स, तो यहाँ पे देखो Web3 फॉर्म्स लिख के अगर सर्च करोगे आप, तो अगर Web3 फॉर्म्स लिख के आप सर्च करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा Web3 फॉर्म्स का एक वेबसाइट। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्रिएट योर एक्सेस की पे क्लिक करोगे। एक्सेस की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल डाल दो आप। ईमेल डालने के बाद क्या होगा, इस पर क्या करेगा, जो Web3 है इस जीमेल पे एक कोड सेंड करेगा आपके पास। कोड मतलब एक की सेंड करेगा, उस की को आपको कॉपी करना है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो HTML का जो कोड है जिसके अंदर ये एक्शन परफॉर्म करे, एक्शन से लेके पूरा फॉर्म तक आप इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपना VS कोड में ये जो अपना एग्जिस्टिंग कोड था उस कोड के अंदर आपको इसको पेस्ट करना है।
लाइक फॉर्म के नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ से। और यहाँ पे जो आप एक्सेस की का योर एक्सेस की, इस जगह पे आपका जो मेल है, मेल पे जाइए, मेल पे आपको एक एक्सेस की मिला होगा, उस एक्सेस की को आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप किसी को ये लिंक सेंड करोगे, मतलब जो ऑथर है, एडमिनिस्ट्रेटर है इस वेबसाइट का, जिस वेबसाइट को हम हैक कर रहे हैं, उसको आप सेंड करोगे। जैसे आपने यूज़र नेम देगा, मान के चलो इसका यूज़र नेम है BS मेडिकल, इसका जो पासवर्ड वो है BS मेडिकल @123। अब जैसे मैं पे लॉगिन करूंगा, लॉगिन करते ही देखो ये लॉगिन हो गया। अब ये सक्सेस भी दिखा रहा है, ये रिडायरेक्ट कर रहा है Web3 फॉर्म्स के अंदर। अब इसको क्या कर सकते हो, ये सक्सेस जो रिडायरेक्ट कर रहे हैं Web3 फॉर्म्स के अंदर, इस URL को चेंज करके आप जो ओरिजिनल उसका जो cPanel है वहाँ पर आप रिडायरेक्ट कर सकते हो उसको। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना ईमेल को ओपन करूँगा। जैसे मैं अपने ईमेल को ओपन करूँगा, यहाँ पे देखो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि 11:29। तो मैंने इसका यूज़ किया। यहाँ पे देखो इसका जो यूज़र नेम था BS मेडिकल, वो मेरा पास आ चुका है, एंड BS मेडिकल @123 ये भी मेरे पास आ चुका है। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा तो फिशिंग पेज बहुत सारा ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते। देखो अगर आप उसको यूज़ करना जाओगे, जेड फिशर, सेल्फ फिशर से करके बहुत सारा फिशिंग पेज है यार, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट इसको मैंने इसीलिए यूज़ किया, उसमें क्या होता था, आपको हर एक टाइम पे अपना जो सिस्टम उसको ऑन करना पड़ता था, ऑन रखना पड़ता था, जब तक विक्टिम उस लिंक पे क्लिक करके उस पर साइन इन ना कर ले। बट इस पर क्या है, वन टाइम सेंड करके छोड़ दो, और 2-3 साल बाद भी करेगा ना, मेल पे उसका जो यूजर नंबर पासवर्ड है वो इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है पता है, Web3 फॉर्म्स इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर्म सबमिशन के लिए फॉर्म होता है, लाइक यूज़र नेम डालो, देन अपना क्वेरी डालो, मैसेज डालो, इनपुट बॉक्स होता है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है ताकि जो ऑथर है उसके पास इन्फॉर्मेशन जा सके, उसका क्लाइंट है फिर स्टूडेंट्स का। बट मैंने इसको यूज़ किया अपना हैकिंग के अंदर, वो भी किसके हेल्प से, ChatGPT और Grok AI की हेल्प से। मैंने इसी सेम चीज़ को ChatGPT को भी बोला था, उसने भी मुझे सेम A to Z वैसे ही सेम टू सेम बना के दिया था। ये जो पेज है ऐसे ही, अगर आप ऐसे ही किसी और पेज अब बना सकते हो, लाइक फेसबुक का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, वर्डप्रेस का लॉगिन जो पेज होता है उसका हो गया, हर एक चीज़ का बना सकते हो। बस उसमें जो कि डोमेन का आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मिलेगा। बट इसमें 40 to 60% जो वेबसाइट होता है ना, वो डायरेक्टली होस्टेड किया जाता है किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म में। जो पोर्ट नंबर होता है 2083, आप वहाँ पे इजीली जाके उसका जो डोमेन रजिस्टर करके आप उसको इजीली फिशिंग कर सकते हो। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है, पसंद है तो लाइक कर देना। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे एडवांस लेवल का अगर वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, किस तरीके से हैकिंग होता है, रियल वर्ल्ड हैकिंग किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ये सभी जो कि हमने अपना कोर्स पे दिखाया हुआ है। इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल का जो नॉलेज है ये हम लोग हमारा कोर्स पे ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरीके से आप लोग किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हो बहुत ही एडवांस लेवल पे। एंड्रॉइड फोन, देन सोशल मीडिया अकाउंट्स, देन वेबसाइट, IoT डिवाइस, ड्रोन, सैटेलाइट्स, इन सभी के बारे में जो कि आप लोगों को डेप्थ में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डेप्थ में नॉलेज मिलेगा प्रैक्टिकली हमारे वेबसाइट के अंदर जो कि है msecurity.in। यहाँ पे जाके आप इजीली हमारा वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग को एडवांस लेवल का एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का कोर्स देखने को मिलेगा। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।